चलिए अरब के ऐतिहासिक और धार्मिक बदलाव के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे चलते हैं। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले इतिहास के उस खामोश अंतराल को देखना होगा। ये शुरुआती दौर अल-फतरा था, एक ऐसा लंबा वक्त जब इस्माइल के वंश से कोई पैगंबर नहीं आया। जरा सोचिए, 2000 सालों तक ये पूरा इलाका कई देवताओं की पूजा और बंटवारे में डूबता चला गया। हालात इतने खराब थे कि भूखे कबीले खजूर और पनीर से बनी अपनी मूर्तियां ही खा जाते थे। धर्म पर कबीलाई नेताओं का कब्जा था। वे बाहरी लोगों को बिना कपड़ों के अनुष्ठान करने पर मजबूर करते थे। बदलाव की शुरुआत जैद की सीरिया से मक्का तक की 1200 किलोमीटर की खतरनाक रेगिस्तानी यात्रा से हुई। वहां जैद ने बड़ी चालाकी से सत्ता हासिल की और पवित्र काबा को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इब्राहिम के बिखरे वंशजों को जोड़कर जैद ने कुरैश नाम का एक बेहद ताकतवर और संगठित राष्ट्र बना दिया। जैद ने जमीनी व्यवस्था तो बना दी, लेकिन सच्ची धार्मिक पुनर्स्थापना सदियों बाद कुरान के जरिए ही मुमकिन हुई। सूरा अल-इखलास बिल्कुल एक जौहरी की कसौटी जैसी बन गई, जो सच्चे विश्वास का शुद्ध सोना परखती है। इसने उस दौर के बहुदेववाद को पूरी तरह जड़ से खत्म कर दिया और सख्त एकेश्वरवाद की नींव रखी। ये 4 आयतें शुद्ध और अटूट आस्था का प्रतीक बनी। इनमें ईश्वर को सबसे ऊपर और अद्वितीय बताया गया है। फिर सूरह अल-फलक के उतरने से सदियों का वो गहरा अंधकार छट गया और एक नई आध्यात्मिक भोर हुई। एक दिलचस्प घटना में एक जादूगर ने 11 गांठें बांधकर उन्हें काले जादू से एक अंधेरे कुएं में छिपा दिया। हैरानी की बात है ना, खास तौर पर इन 11 गांठों को खोलने के लिए ही 11 आयतें उतारी गईं। इन पवित्र शब्दों ने काले जादू को बिल्कुल वैसे ही खत्म कर दिया जैसे रात को चीरकर सुबह होती है। इस तरह ये पूरी कहानी उस भयंकर अंधकार से निकलकर इन आयतों की शानदार रोशनी की ओर मुड़ जाती है। तो सोचिए, क्या सदियों की वो खामोशी और अंधकार असल में एक शानदार नई भोर की ही तैयारी थी?